बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बॉम्बे डक ग्रेवी या बोम्बिल का सालन। और जो लोग नहीं जानते इन्हें मैं बता दूँ कि बॉम्बे डक या बोम्बिल जो है एक किस्म की सूखी मछली होती है जो यहाँ बम्बई और आसपास में बहुत ही शौक़ के साथ खाई जाती है। तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले बोम्बिल को साफ़ करके और टुकड़े करके मैंने रख लिया है और अब मैं इसे धो रही हूँ। धोने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है नमक और आटा। थोड़ा सा आटा और नमक डालकर, थोड़ा पानी डालकर इसे इस तरह से धोएं। अच्छी तरह से रगड़ने के बाद इसे 3-4 पानी से धो लेना है। ऐसा करने से जो हमारी सूखी मछली है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी और इसकी स्मेल भी कम हो जाएगी। तो 4-5 मरतबा धो लेने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ देंगे हम 10-15 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी मुलायम हो जाए। और तब तक हम कर लेंगे दूसरी तैयारियाँ। तो मसाले इसमें लिए हैं मैंने 5-6 लहसुन की कलियाँ हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, 3-4 हरी मिर्चें हैं, 1 चम्मच ज़ीरा, हरा धनिया है 1 मुट्ठी, और एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लें आप, और 1 टमाटर, और तमाम ही चीज़ों को मिलाकर पीस लेना है। तो पीसते वक्त मैं इसमें पाउडर मसाले भी ऐड कर देती हूँ। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और सब चीज़ों को मिलाकर पीस लेना है। तो मसाला मैंने पीस लिया है और अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तमाम ही चीज़ें हम पीस चुके हैं। और अब मैं एक पैन में डाल रही हूँ तेल। आधा कप तेल लिया है मैंने, और इसमें हम बॉम्बे डक या बोम्बिल को फ्राई करेंगे। तो तेल हो चुका है गरम, और अब हम फ्राई कर लेते हैं। नॉन स्टिक पैन में फ्राई करें ताकि चिपके नहीं। फ्राई करने से पहले इस पर थोड़ा सा आटा छिड़क लें, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आटा छिड़क कर अगर हम फ्राई करेंगे तो जो है हमारी मछली आपस में चिपकेगी नहीं। और अच्छी तरह से अच्छा रेड कलर आने तक इसे फ्राई करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो अब मैं इसे निकाल कर और बाकी की जो बची हुई बोम्बिल है उसे भी फ्राई कर लूँगी। तो अब बाकी की बोम्बिल को भी मैं फ्राई कर लेती हूँ, और इसी तरह से एक एक करके डालना है, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। और मैं सारे ही फ्राई नहीं करूँगी, 3-4 पीसेस मैं बचा लूँगी, उसे मैं मसाले में डालकर पकाऊँगी ताकि उसका अच्छा सा एक फ्लेवर मसाले में आ जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 3-4 पीसेस बचा लिए हैं, और इसे मैं अभी रख दूँगी। मसाले भूनते वक्त इसे इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आने पर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो बाकी के सारे पीसेस भी मैंने फ्राई कर लिए हैं, और अब इसी तेल में हमें मसाला भूनना है। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच मेथी, और जैसे ही मेथी तड़कने लगेगी तब मैं इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ मसाला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें सारे ही मसाले शामिल हैं सिवाय नमक के। अब हम इसमें कुछ भी नहीं मिलाएंगे। इसमें प्याज है, टमाटर है, अदरक, लहसुन और तमाम ही पाउडर मसाले हैं। तो इसे हम भून लेते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, जो पीसेस मैंने बचा कर रखे थे उसे अब मैं मसालों में डाल देती हूँ, जिससे कि एक अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा मछली का। और नमक भी इसमें ऐड कर देना है हस्बे ज़ायक़ा। थोड़ा सा और भूनकर फिर हम इसमें पानी डालकर ग्रेवी बना देंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। आप चाहें तो आलू डाल सकते हैं और चाहे तो ना डालें। मैंने इसमें 1 आलू डाला है। तो आलू जब डाला है तो इसे भी हमें कुछ देर पकाना पड़ेगा।
मसाला भुन चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई की हुई बोम्बिल, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप पानी। आप 2 से 3 कप पानी डाल दें जितना आपको ग्रेवी चाहिए, क्योंकि अभी हमें आलूओं को गलाना भी है। तो ढककर हम इसे रख देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में आलू भी गल जाएंगे और हमारी सूखी मछली भी गल जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी ग्रेवी तैयार है, ये बिल्कुल पक चुकी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं आलू गल गए हैं। जब आलू गल गए हैं तो साथ ही मछली भी गल गई होगी। आखिर में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कड़ी पत्ते। आप चाहें तो शुरू में भी डाल सकते हैं, और कड़ी पत्ता अभी मैंने डाला है इसलिए मैं इसे 1 मिनट और पका लेती हूँ। और अब हमारी ग्रेवी तैयार है। ऊपर से हरा धनिया, नींबू छिड़क कर आप इसे खाएं, बहुत ही मज़ेदार होती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।